गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाग्मी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 मार्च के करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। यह सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन: डेनमार्क ने किस सागर में विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्रीय द्वीप निर्मित करने की योजना मंजूरी दी है? अरब सागर है, उत्तरी सागर है, लाल सागर है और चीन सागर है। इसका सही आंसर होगा आपका उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में ही द्वीप निर्मित करने की योजना मंजूरी दी गई है। आते हैं क्वेश्चन पे। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में हाल ही में कितनी महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को शामिल करने की घोषणा की गई है या शामिल किया गया है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया: 23 महिला कर्मी, 34 महिला कर्मी, 45 महिला कर्मी और 56 महिला कर्मी। इसका सही आंसर होगा आपका 34 महिला कर्मी। 34 महिला कर्मियों को शामिल किया गया है सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट में। देखिए, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसके जो निर्देशक हैं कुलदीप सिंह हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कचरा के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी न देने पर कोक, पेप्सी, बिसलरी पर करीब 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है: योजना आयोग, नीति आयोग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, इसमें जो है सही आंसर आपका होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। इसने ही भारी भरकम 72 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जबकि बाबा रामदेव की पतंजलि पर भी 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। आते हम लोग, देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही है। पहले योजना आयोग था, इसको बंद करके नीति आयोग का गठन किया गया है। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग संघ और राज्यों के बीच के वित्तीय आवंटन के आधार पर ही इसका बंटवारा करती है योजना आयोग। इस समय नीति आयोग कर रही है। इसकी पहली अवधि जो है 1951 से लेकर 1926 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्का की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में अक्टूबर दिसंबर की अवधि में किस टेलीकॉम कंपनी की डाउनलोड और अपलोड स्पीड सबसे तेज़ थी? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल। तो इसका सही आंसर होगा वोडाफोन और आइडिया, जो दोनों मर्ज करके एक आइडिया बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का कौन सा अंतर सरकारीय संगठन स्क्वायर किलोमीटर एटे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई है? ऑब्जर्वेटरी जो है कौन सा लॉन्च किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका सही आंसर होगा दूसरा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम यूके में है। कहाँ पे है? यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात में होप प्रो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान को पहली ही कोशिश में ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक भेज दिया गया है? वो कौन सा ग्रह है जिसमें एक ही सफलता में ही अंतरिक्ष में भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा? तो मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है। इसका सही आंसर होगा मंगल। कौन सा होगा? मंगल। में ही पहले सफलता में ही भेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड आधार पर प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है? देखिए, ये वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन था, तो जो लोग दूसरे राज्य के थे वो दूसरे राज्य में ही रह गए थे। तो उनके खाने के लिए, उनको आहार के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था और उनके पास राशन कार्ड हुए भी वह राशन नहीं ले पा रहे थे।
तो उस समय ही लागू किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड। आप किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य में हैं और दूसरे राज्य में हैं या दूसरे राज्य में चले गए हैं तो आप कहीं भी राशन कार्ड से राशन उतार सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये जो है 12वां राज्य जो है राजस्थान बन गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 4 दिवस ऑप्शन दिया गया है। विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सुरक्षा में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समाज में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका सही ऑप्शन होगा विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा कौन से देश ने किया है? देखिए मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन देश जो था पहले हट गया था और फिर शामिल होने की घोषणा किया है? देखिए जापान है, चीन है, अमेरिका है और ऑस्ट्रिया है। अमेरिका ने घोषणा किया है। पहले इसके पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में क्या किया था, इन्होंने इस योजना से बाहर हो गए थे। लेकिन जब अमेरिका के इस समय जो बाइडेन आते ही इसकी घोषणा कर दिए हैं कि मैं इसमें शामिल होने की क्या कर दिए हैं घोषणा कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।